आप अक्सर इस तरह के माहौल में फंसे होंगे जब किसी पार्टी में या भीड़ भरी जगह पर किसी ने बदबूदार गैस छोड़कर माहौल खराब कर दिया हो और उसका इल्जाम किसी दूसरे के सिर डाल दिया हो। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अकेले ही ऐसे क्रिएचर नहीं हैं जो इतनी बदबूदार गैस छोड़ते हैं। इस दुनिया में और भी जानवर है जो इस मामले हम इंसानों से भी कोसों आगे है। तो उल्टी करने के लिए तैयार रहिए। आज के वीडियो में हम ऐसे जानवरों की बात करने वाले हैं जो बहुत भयानक बदबू छोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खैर, हम इंसान तो पेट खराब होने की वजह से ऐसी बदबू प्रोड्यूस करते हैं, पर जानवरों के केस में ऐसा नहीं है। इन जानवरों के बदबू मारने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कुछ जानवर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तहत बदबू का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ अपनी टेरिटरी की रक्षा के लिए ये बदबू भरा रास्ता अपनाते हैं। चलिए देखते हैं किस जानवर के बदबू मारने की क्या वजह है। नंबर 10, मिलीपीड। ढेर सारे पैरों वाले इस कीड़े को तो आपने देखा होगा। आपने गौर किया होगा कि जब भी आप इसे हाथ लगाते हैं ये गोल गोल होकर सिकुड़ जाता है। ये ऐसा तब करता है जब इसे डर लगता है। वैसे इसके पास एक और कमाल की डिफेंस टेक्निक है। दरअसल जब भी कोई जानवर इसे शिकार बनाने की कोशिश करता है तो ये एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जिसकी बदबू बड़ी भयानक होती है और साथ ही ये लिक्विड पॉइजनस भी होता है जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड होता है। एक मिलीपीड इतनी हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज कर सकता है कि 6 चूहों को एक साथ मार दे, और 100 मिलीपीड मिलकर तो एक इंसान को मारने जितनी हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज कर सकते हैं। इसलिए भाई साहब, मिलीपीड से जरा बचकर ही रहिएगा। नंबर 9, स्टिंक बर्ड। स्टिंक बर्ड का एक नाम हुआटजिन भी है। ये एक ट्रॉपिकल बर्ड है जो साउथ अमेरिका के अमेज़न और ओरिनोको डेल्टा रीजन्स में पाई जाती है। स्टिंक बर्ड को ये प्यारा सा नाम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से मिला है। जी हाँ, पूरी दुनिया में स्टिंक बर्ड ही एकमात्र ऐसी चिड़िया है जो पूरी तरह से पत्तियों पर निर्भर करती है। ये अपने पूरे जीवन भर पत्तियों के सिवा कुछ नहीं खाती। शाकाहारी होना बड़ी अच्छी बात है, मगर एयर पॉल्यूशन करना तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। दरअसल ये बर्ड बहुत ही गंदी स्मेल छोड़ती है। इसके पेट में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से वेजिटेबल्स का ब्रेकडाउन होता है। इसके द्वारा खाई हुई लीव्स में मौजूद एरोमेटिक कंपाउंड्स फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद ऐसी भयानक बदबूदार गैस बनाते हैं जिसे सहन कर पाना अच्छों के बस के बाहर की बात है। नंबर 8, स्ट्राइप्ड पोलकैट। वीजल फैमिली से बिलोंग करने वाला ये जानवर कुछ शंख की तरह दिखाई देता है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं इस कला में स्कंक सबसे बड़ा सुपरस्टार है। हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल पोलकैट पर फोकस करते हैं। ये अपने शिकारियों से बचने के लिए अपने पिछवाड़े से एक भयानक बदबूदार किस्म का लिक्विड सेक्रीट करता है जो शिकारियों की हालत खराब कर देता है। इस लिक्विड के शरीर पर लगने के बाद कई घंटों तक इसकी बदबू जाती ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बदबू करीब 1 किलोमीटर दूर तक फैल सकती है। यही सेम डिफेंस मैकेनिज्म स्कंक भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, लेसर एंट ईटर। साउथ अमेरिका में फैले दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेज़न में पाए जाने वाले इस जानवर के नाम से ही समझ आता है कि ये चींटियां खाता है। खैर, ये जैगुआर के कुछ पसंदीदा शिकार में से भी एक है। खैर, एंट ईटर की इन सब चीजों से अलग हटकर भी एक खासियत है और वो है इसकी भयंकर बदबू। ये जानवर बहुत ही बदबूदार होता है। इसके शरीर से निकलने वाली बदबू स्कंक की बदबू से भी 5 से 7 गुना ज्यादा तेज होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर बदबू मारता होगा एंट ईटर। ऐसा माना जाता है कि एक एंट ईटर को 50 मीटर की दूरी से भी आराम से सूंघा जा सकता है। बेचारा जैगुआर भी कलेजे पर पत्थर रखकर इसका शिकार करता होगा। नंबर 6, टास्मेनियन डेविल। जिसके नाम में ही डेविल हो वो कितना भयंकर होगा इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। ये जीव केवल टास्मेनिया नाम के एक ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पर ही पाया जाता है, इसलिए इसका नाम टास्मेनियन डेविल है। ये जानवर कुछ बड़े चूहे की तरह दिखाई देता है जिसके ऊपर घने काले फर होते हैं। ये बहुत ही तेज और कान फाड़ू आवाज करते हैं जिसे बर्दाश्त करना ओलंपिक मेडल जीतने जैसा है। इसके अलावा इसकी एक और खासियत है कि जब ये परेशान होता है या डरा हुआ होता है तो बहुत ही भयंकर बदबू मारता है। ये बदबू इतनी तेज होती है कि इसके पास खड़े रह पाना मुमकिन नहीं हो पाता। अपनी इसी बदबू के चलते ये जानवर अपने एरिया की सुरक्षा करता है। हालांकि इस वक्त ये प्रजाति अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। नंबर 5, मस्क ऑक्स।
आर्कटिक रीजन में रहने वाला ये ऑक्स जितना बड़ा और भयंकर नजर आता है उतना ही भयंकर बदबू भी मारता है। दरअसल ये ऑक्स मीटिंग सीजन के एक खास तरह का कंपाउंड अपनी यूरिन के साथ सेक्रीट करता है और इससे ये अपनी टेरिटरी क्रिएट करता है, यानी इस एरिया में मौजूद फीमेल्स पर सिर्फ उसी का अधिकार है। ऐसे में इसके पिछवाड़े के आसपास मौजूद ये बड़े बड़े बाल इस खास लिक्विड से भीग जाते हैं और बड़ी भयानक बदबू मारते हैं। ये बदबू इतनी भयानक होती है कि किसी के भी नाक के बाल आराम से जला सकती है। कितनी अजीब बात है, किसी को पटाने के लिए बदबू वाले परफ्यूम का यूज करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। ये सब बातें कर करके मेरा भी जी घबराने लगा है। नंबर 4, स्टिंक बग। अब बात करते हैं इस कीड़े की। ये यूं तो चाइना, कोरिया, जापान और ताइवान जैसे देशों का मूल निवासी है, मगर आज की तारीख में पूरे अमेरिका में फैल चुका है। इस कीड़े के जीवन का मेन एम है फसलों को कुतर कुतर कर खराब करना। अब जिसका नाम ही बदबूदार कीड़ा हो, उसकी मुख्य खासियत तो यूं ही समझ आ जाती है। जी हाँ, ये महाशय भी अपनी भयानक बदबू के लिए ही जाने जाते हैं। ये जब परेशान होता है या डरे हुए होते हैं तो अपनी एब्डोमेन ग्लैंड से एक बहुत ही बदबूदार केमिकल स्प्रे करते हैं। इस कीड़े की कुछ स्पीशीज तो ऐसी भी है जो कुछ इंचेस तक भी अपने केमिकल की पिचकारी छोड़ सकती है। नंबर 3, वोल्वरीन। वोल्वरीन वीजल फैमिली के सबसे शर्मीले मेंबर्स होते हैं जो बहुत ही कम नजर आते हैं। खास तौर से ये इंसान की नजरों से बचकर रहते हैं। इन्हें नॉर्थ का हनी बैजर भी कहा जाता है। ये भी अपनी बदबू के लिए ही बदनाम है। इनकी बदबू की वजह से ही इन्हें स्कंक बेयर और नास्टी कैट भी कहा जाता है। ये अपनी ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले एक बदबूदार फ्लूइड का इस्तेमाल टेरिटरी को मार्क करने के लिए करते हैं। ये अक्सर अपने बचे हुए खाने पर भी फ्लूइड छिड़क देते हैं और खाने को कहीं जमीन में गाड़ देते हैं ताकि बाद में खा सके। इस बदबू का फायदा ये होता है कि इस खाने से दूसरे जानवर दूर रहते हैं और इसे अपने खाने को वापस ढूंढने में भी तकलीफ नहीं होती। नंबर 2, बॉम्बार्डियर बीटल। अपने कमाल के डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से ही इस बीटल को ये नाम मिला है। दरअसल जब इसे छेड़ा जाता है तो ये अपने एब्डोमेन की टिप से एक हॉट नॉक्शियस केमिकल स्प्रे करता है जो बहुत ही जहरीला और बदबूदार होता है। ये बीटल अपने शरीर में 2 अलग अलग केमिकल्स स्टोर करके रखता है, एक हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब भी ये डरा हुआ होता है तो ये दोनों केमिकल्स कुछ स्पेशल एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। इस रिएक्शन से 100 डिग्री सेल्सियस तक की हीट प्रोड्यूस होती है जो इन टॉक्सिक केमिकल्स को गैस में बदल देती है और ये गैस बीटल के एब्डोमेन से बाहर निकलती है। ये अपने शरीर की साइज के करीब 4 गुना ज्यादा दूरी तक इस गैस को स्प्रे कर सकता है जो इसके शिकारियों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि ये गैस ह्यूमन स्किन के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है। नंबर 1, स्कंक। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बदबूदार प्राणी यही है। इस दुनिया में स्कंक की कई सारी प्रजातियां मौजूद है, मगर सबसे आइकॉनिक स्कंक होते हैं स्ट्राइप्ड स्कंक। इसका पूरा शरीर लगभग काला होता है, बस इसकी पीठ वाली इस व्हाइट लाइन के जो 2 हिस्सों में स्प्लिट रहती है। ये लगभग पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है जिसमें यूएस, मेक्सिको और कनाडा शामिल है। मगर सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि स्कंक्स इतने बदबूदार होते हैं। दरअसल स्कंक अपनी इसी डिफेंस टेक्निक की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। ये इतनी खतरनाक बदबू मारता है कि अगर ये बदबू आपकी नाक में एक बार पहुंच गई तो सिर दर्द, घबराहट, जी मचलना तो आम बात है। हो सकता है आपकी उल्टी ही ना रुके। ये भयानक बदबू स्कंक के एनल सेंट ग्लैंड से निकलने वाले एक चिपचिपे लिक्विड की होती है। ये इस बदबूदार लिक्विड का इस्तेमाल डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर करते हैं। ये लिक्विड, जिसे मस्क भी कहा जाता है, ये इसे बाहर की तरफ स्प्रे करते हैं। अगर हम जरा केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इस चिपचिपे लिक्विड में एक कंपाउंड होता है जिसे थियोल्स कहते हैं। इसका एक नाम मर्कैप्टन्स भी है। इस कंपाउंड में सल्फर और हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग होती है। जब ये कंपाउंड पानी के साथ मिक्स होता है तो बदबू का ब्लास्ट होता है। ये इस लिक्विड को 10 फीट दूर तक भी फेंक सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्कंक का निशाना कभी नहीं चूकता। खैर, अच्छी बात यह है कि स्कंक कभी भी बेवजह इस बदबूदार लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करता। जब वो डरा हुआ होता है तो उसे जान का खतरा होता है, तभी वो अपनी इस टेक्निक को यूज करता है। जो बड़े स्कंक होते हैं वो तो ये हरकत करने से पहले आगाह करने की कोशिश भी करते हैं। वो अजीब सी आवाज निकालते हैं, गुस्सा करते हैं और बार बार अपनी पूंछ उठाते हैं और कभी कभी तो अपने आगे के दोनों हाथों पर खड़े हो जाते हैं। अगर आप इतने पर भी समझ ना पाए तो ये फिर आपकी गलती है।
जो एक बार इस केमिकल की चपेट में आ गया, फिर इसकी बदबू से पीछा छुड़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप कितनी ही बार नहा ले, ये बदबू जाएगी ही नहीं। जिस भयानक बदबू में एक सेकंड सांस लेना भी मुश्किल है, उसी में लगातार कई घंटों तक लिपटे रहना अपने आप में बड़ी भयानक सजा है। वैसे अमेरिकन में ये अफवाह भी बड़ी फेमस है कि अगर आप स्कंक की चपेट में आ गए तो खुद को टमाटो जूस से साफ कर लीजिए। दरअसल ये नुस्खा बिल्कुल काम नहीं करता। यहाँ फिर एक बार विज्ञान ही आपकी मदद करेगी। हमें किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो स्कंक के इस बदबूदार लिक्विड से केमिकली रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर सके। इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेकिंग सोडा के मिक्सचर को डिटर्जेंट में मिलाकर इसका इस्तेमाल करना होगा। बदबू बिल्कुल चली जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ख्याल है आपका मूड ज्यादा खराब नहीं हुआ होगा। खैर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।